मॉर्निंग एवरीवन। पिछली वीडियो में हम लोगों ने व्यक्तित्व का स्वरूप नेचर फॉर्म पढ़ा था, जिसमें प्रकार सिद्धांत और सिलगुर सिद्धांत, जिसमें अल्पोर्ट और हिप्पोक्रेट्स का हमने बात की थी, यही था। और आज हम लोग शुरू करेंगे व्यक्तित्व एवं सामाजिक विकास से, पर्सनालिटी एंड सोशल डेवलपमेंट। इस वीडियो में हम बात ये देखेंगे कि किस तरह से जो सामाजिक विकास है या सोशल डेवलपमेंट है, वो किस तरह से व्यक्तित्व से संबंधित है। ठीक है, आप इसको देख लीजिए। इसका यहाँ एक दूसरे से संबंधित में द के नीचे ऊ का मात्रा छूट गया है, इसको इसको सही कर लीजिएगा। टाइपिंग करते करते कभी कभी मिस्टेक हो जाता है, इसको सही कर लीजिएगा। हम आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं जो सामाजिक विकास क्या क्या है। तो सामाजिक विकास में सबसे पहले होता है समायोजन। समायोजन का मतलब होता है अपने आप को ढालना। एक व्यक्ति किस तरह अपने आप को कहाँ, समायोजन का मतलब आपने पिछली सेमेस्टर में आप लोगों ने पढ़ा होगा। समायोजन का अर्थ होता है ढालना। तो एक कुशल व्यक्तित्व वाला व्यक्ति, जो अच्छे व्यक्तित्व वाला है, वो किसी भी स्थिति परिस्थिति में अपने आप को ढाल सकता है। स्क्रीनशॉट ले लें, आपको नोट्स बनाने में काम आएगा। और जो कुसमायोजिक व्यक्ति है, वो क्या करता है, अपने आप को ढाल नहीं पाता, फिर विरोध और कलह का कारण बनने में विवश हो जाता है। फिर आता है दूसरा, व्यक्तित्व एवं सर्वांगीण विकास, ऑल राउंड चतुर्विध विकास, ऑल राउंड डेवलपमेंट। अगर अ, अच्छे व्यक्तित्व वाला व्यक्ति होगा, जैसे विवेकानंद या गांधी या कई ऐसे लोग जो महापुरुष हुए हैं, वो हमेशा सर्वांगीण विकास या ऑल राउंड डेवलपमेंट से सुसज्जित होते हैं और दूसरों का करते भी हैं। तीसरा आता है, तीसरा आपके सामने है, तीसरा आता है व्यक्तित्व एवं एवं सांस्कृतिक, व्यक्तित्व एवं सांस्कृतिक विकास। तो पर्सनालिटी एंड कल्चरल डेवलपमेंट, फॉरिस ने कहा था, क्या कहा था कि व्यक्तित्व संस्कृति का वैयक्तिक पक्ष है। ठीक है, तो हमें संस्कृति का सीधा संबंध समाज से होता है और समाज के विकास के लिए एक उत्तम व्यक्तित्व का व्यक्ति होना बहुत जरूरी है। तो इसलिए सांस्कृतिक विकास संबंधी गुणों का समावेशन व्यक्तित्व की पूर्णता को प्रदर्शित करती है। आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया, अब आगे बढ़ते हैं। व्यक्तित्व एवं मानवीय गुण, पर्सनालिटी एंड ह्यूमन बीइंग वैल्यूज। देखिए, व्यक्तित्व अगर आपका सही है, व्यक्तित्व अगर पॉजिटिव है, व्यक्तित्व अगर सकारात्मक है, व्यक्तित्व अगर समायोजन करने वाला है, तो आपके अंदर वो मानवीय मूल्य और मानवीय गुण कूट कूट के भरे होंगे। और जब मानवीय गुण भरे होंगे तो सामाजिक विकास निश्चित रूप से हो पाएगा। अगला आता है व्यक्तित्व एवं कर्तव्य, पर्सनालिटी एंड ड्यूटीज। एक अच्छा व्यक्तित्व वाला व्यक्ति, एक सकारात्मक व्यक्तित्व वाला व्यक्ति अपने ड्यूटीज को, अपने कर्तव्यों को भली भांति समझता है, भली भांति समझता है, जानता है हमें क्या करना चाहिए एक नागरिक होने के लिए, हमें हमारा क्या दायित्व है। ये सभी चीज़ें आती हैं व्यक्तित्व और कर्तव्य में। अभी लॉकडाउन चल रहा है, तो हमारा सबसे बड़ा दायित्व ये है कि हमें देश के साथ खड़ा होना है और हमारा कर्तव्य है कि सामाजिक दूरी बना के, देखिए अच्छे व्यक्तित्व की निशानी है, और अपने आप को सेफ करना है। आगे हम, अभी आप लोगों ने व्यक्तित्व और सामाजिक विकास पढ़ा। अब हम बात करते हैं व्यक्तित्व का विकास और निर्धारण। ठीक, कैसे डेवलपमेंट एंड डिटर्मिनेशन ऑफ पर्सनालिटी, पर्सनालिटी का कैसे विकास होता है और उसका निर्धारण क्या होता है। व्यक्तित्व जिसमें विकास और निर्धारण के लिए हमने दो चीज़ें अभी रखी है, सामने दिखाई दे रहा होगा आपको, शारीरिक तत्व, फिजिकल ट्रेट जिसको बोलते हैं, शारीरिक तत्व और वंशानुक्रम। ठीक है, तो शारीरिक तत्व में हम देखते हैं क्या क्या आता है। इसमें बाह्य तत्व आते हैं, देखिए, जिसमें रंग, रूप, भार, शारीरिक बनावट तथा वाणी, स्वर, ये आते हैं। वंशानुक्रम में हमारा इमोशंस, हमारी प्रवृत्तियाँ, एटीट्यूड, हमारे संवेग, हमारा आईक्यू, हमारी कार्य क्षमता कैपेसिटी कितनी है,
स्नायु मंडल, हम किस तरह से किसी चीज़ के प्रति अपने आप को प्रतिवेदित करते हैं, हम मोटिव हमारे अंदर क्या है, ये सब चीज़ें जो माँ बाप से या फिर फैमिली से प्राप्त होती हैं वो वंशानुक्रम में आती है। ये ध्यान रखिएगा, ऊपर का जो शारीरिक तत्व है वो बाहरी है, और जो वंशानुक्रम है जो जेनेटिक तरीके से हमारे अंदर आता है वो आंतरिक है। यह ऊपर का चीज़ दिख जाता है, बाह्य चीज़ शारीरिक तत्व हमें दिखता है, लेकिन वंशानुक्रम चीज़ें हमें नहीं दिखती है। ठीक है। फिर वातावरण, तीन देखिए, ये भी बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है वातावरण का। कभी कभी क्या होता है ना कि वातावरण के कारण हमारी बहुत सी चीज़ें बदल जाती हैं। हाँ, वंशानुक्रम वो बदलेगी नहीं, लेकिन कम और ज़्यादा हो सकती है। लेकिन जो बाय है वो अच्छे वातावरण में रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, प्रदूषित वातावरण में रहेंगे, रोगी रहेंगे। तो ये चीज़ें पर्यावरण बहुत ही इफेक्ट डालता है। देखिए, व्यक्तित्व को प्रभावित करने के लिए प्राकृतिक या भौतिक वातावरण की उपेक्षा नहीं की जा सकती। तो वातावरण से हम, चाहे वातावरण परिवार का हो, पड़ोस का हो, और बाहर का हो, समाज का हो, वातावरण बहुत 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 ज़रूरी है। सामवेगिक तत्व, संवेगों का भी मनुष्य पर अधिक प्रभाव पड़ता है। एक मिलनसार, हंसमुख, साहसी व्यक्ति दूसरों से अधिक प्रभाव डालता है, जबकि चिड़चिड़ा व उदास मन वाला व्यक्ति दूसरों पर कम प्रभाव डालता है। लिंग तत्व, सेक्स ट्रेट, सामाजिक संदर्भ में पुरुष को साहसी, निर्भय बनाया गया है, औरतों को भीरू, लज्जाशील और बाह्य जगत के सामने न आने वाला बनाया। इसमें कोई बुरा महिला वर्ग या लड़कियां बुरा मानेगी, नहीं नहीं, बुरा मानना नहीं है, जो एक बनाया गया है। हाँ, आज लड़कियां भी बहादुर हैं, लेकिन एक हिस्ट पुस्ट शरीर सुडौल व्यक्ति का ही बनाया गया है, और औरतों का थोड़ा सा लज्जाशील। हाँ, मानसिक तत्वों में आते हैं बुद्धि, कल्पना, तर्क शक्ति, प्रत्यक्षीकरण, निर्णय शक्ति और स्मृति आदि आते हैं, जिनमें बुद्धि सबसे महत्वपूर्ण है। बुद्धि इसलिए है कि बुद्धि के ही अकॉर्डिंग आप कल्पना भी कर सकते हैं, तर्क भी दे सकते हैं, अपने आप को प्रस्तुत भी कर सकते हैं, किसी समस्या का निर्णय भी ले सकते हैं। तो इसमें बुद्धि सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह हर स्तर पे काम आता है। सांस्कृतिक तत्व देख लीजिए, संस्कारों का समूह ही संस्कृति कहलाता है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी पूर्वजों से, हाँ, हमारे पूर्वजों से, हमारे माँ बाप से, हमारे हमारे समाज से हमारे अंदर आता रहता है। सामाजिकरण, सोशलाइजेशन, ये भी, आप अच्छे व्यक्तित्व वाले हैं, लेकिन आप समाज के लिए क्या करते हैं, समाज में आपका क्या योगदान है। अब अच्छे व्यक्तित्व वाले अपने घर में रहिए, क्या फायदा। एक कहावत बोली जाती है गांव में कि गुल्लर का फूल अगर फूलता है तो कौन देखा, किसी को मिला नहीं। तो इसीलिए सामाजिकरण कहता है कि नहीं, वह गुल्लर का फूल सबको मिलना चाहिए। व्यक्तित्व पर समाज का प्रभाव पड़ता है, इसलिए व्यक्ति को सामाजिक होना अति आवश्यक है। जो केवल सामाजिकरण, सामाजिक होना और सामाजिकरण, जब व्यक्ति सामाजिक होता है तो इस क्रिया को, इस प्रोसेस को हम सोशलाइजेशन या सामाजिकरण कहते हैं। ठीक है। अभी तक व्यक्तित्व का खत्म, अब एक नया टॉपिक शुरू होगा अभी, जिसको हम बोलते हैं आदत, हैबिट्स। इस पे ध्यान दीजिए। आदत एक सीखा हुआ या अर्जित व्यवहार है जो स्वतः होता है। आदत एक सीखा हुआ या अर्जित व्यवहार है जो स्वतः होता है। ये ध्यान दीजिए, आदत वह चीज़ है जो हम सीख कर अर्जित करते हैं। कभी कभी हमारे सामने कुछ चीज़ें कठिन लगती हैं, हाँ, लेकिन हम उसको धीरे 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 उसको सीख जाते हैं। जैसे एक कहावत है अंग्रेजी में, प्रैक्टिस मेक ए परफेक्ट मैन। हमें बार बार अभ्यास करने से हमें पूर्णता प्राप्त होती है। उदाहरण के लिए, जब कभी कभी, अब जो बहनें हैं, वे माताएं हैं, वह स्वेटर बुनती हैं, या पुरुष ही कोई काम को करता है, शुरू में दिक्कत होता है। तो एक स्वेटर का उदाहरण लेते हैं। स्वेटर बुनती है तो ध्यान से देख देख के कि एक भी फंदा सलाई से नीचे गिरे ना। लेकिन जब धीरे 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 आदत बन जाती है तो बिना देखे ही बात भी कर रही हैं दूसरे से और बुनती चली जा रही हैं, तो ये आदत हो गई है। इसमें एक परिभाषा है, आदत उस व्यवहार को दिया जाने वाला नाम है, या उसे हम कहते हैं जो इतनी बार दोहराया जाता है कि वह यंत्रवत हो जाता है, ऑटोमेटिक हो जाता है। देखिए, आदत एक बार में नहीं होता है, आदत आदत होता है कई बार में। जैसे सुबह सपोज करिए कि आपकी बीटीसी जब आप कर रहे हैं, 4 सेमेस्टर होने के बाद सुबह उठ के
नहाना धोना, 9:30 बजे तक स्कूल के लिए प्रस्थान कर जाना, 9 बजे तक स्कूल प्रस्थान कर जाना। अभी लॉकडाउन चल रहा है, आप आपकी आदत पड़ी है उसी समय खाना खाने का और नहाने धोने का। जब से लॉकडाउन है, स्कूल विद्यालय नहीं जाना हो रहा है, लेकिन तब उसी टाइम भोजन की आवश्यकता पड़ जाती है शरीर को, उसी टाइम नहाने के लिए मन करता है। धीरे धीरे अब तो चेंज हो गया होगा, नया रूटीन हो गया, लेकिन वो आदत वो शुरुआत वाली वही रही होगी कुछ दिनों तक। ठीक है। अब हम बात करते हैं आदत के प्रकार। मूलतः आदत दो प्रकार के होते हैं, अच्छी आदत, बुरी आदत। कौन कौन सी? अच्छी आदत और बुरी आदत। ठीक है। लेकिन मनोवैज्ञानिकों ने ये तो मान ली एक सामाजिकरण में है कि बस अच्छी आदतें हैं, बुरी आदतें हैं। लेकिन समाज में कुछ चीज़ें मनोवैज्ञानिक और सामाजिकरण में देखा है कई प्रकार की आदतें हैं, जैसे आंतरिक आदतें, बटन लगाना, जूते के फीते को बांधना, आंतरिक। अब आप कहेंगे इसका नाम आंतरिक क्यों पड़ा? क्योंकि इसमें कला है, ये अंदर से उभर के आता है। कभी कभी मन में आता है कि बटन के चारों जो होल हैं, चारों जो छिद्र हैं, उसको क्रॉस धागे से बांधा जाए, या साइड साइड से किया जाए, या कुछ डिजाइन बनाया जाए, फीते का लेस बांधते समय सीधे बांध दिया जाए, या फूल बनाया जाए। ये सब आदतें आंतरिक होती हैं। अगला है शारीरिक अभिलाषा संबंधी आदतें। शरीर की अभिलाषाओं को पूर्ति करने के लिए तुलसीदास जी ने लिखा है कि गुण अवगुण जाने सब कोई, भावे मन ही करे सोई। हम गुण अवगुण सब जानते हैं, लेकिन जो मन को भाता है वही करते हैं। जो हमारी अभिलाषा, जैसे सिगरेट पीना, पान खाना, जानते हैं गलत बात है, लेकिन एक अंदर से अभिलाषा है, अरे इच्छा हो रही है सिगरेट पीने की, इच्छा हो रही है चाय पीने की, जो टी ड्रिंकर है। ठीक है। फिर नाड़ी मंडल संबंधी आदतें। यह नाड़ी, नाड़ी में खून है, हमारा इमोशंस होता है, तो ये जैसे नाखून चबाना, कलम चबाना, ये हमारे अब आप कभी जब कभी टेंशन में होते हैं आप, तो आप क्या करते हैं? नाखून चबाना शुरू कर देते हैं, या कुट कुट उंगली फूलना शुरू कर देते हैं। ये सब चीज़ें नाड़ी मंडल संबंधित आदतें हैं। आइए भाषा संबंधित आदतें। अगर जैसे हम शिक्षक के सामने जो भी शिक्षक जो भी उच्चारण कर देता है, बच्चे उसे सीख लेते हैं और उसी प्रकार का उच्चारण करते हैं, क्योंकि वो आदत बन गई है। जैसे आप समझ लीजिए कि आप जब प्राइमरी स्कूल में आप कभी आप गए होंगे इंटर्नशिप में, तो बच्चे पहाड़ा जब पढ़ते हैं, कुछ बच्चों को लिखने नहीं आता है, लेकिन वो जो 3 बजे के बाद पहाड़ा का शुरू होता है कि दुई के दुई, दुई दूनी चार, दू त्याई छः, वो बिना देखे बस बक बक चिल्लाना शुरू कर देते हैं। ठीक है, वो आदत पड़ गई है। विचार संबंधी आदतें। इसका संबंध आंशिक रूप से व्यक्ति के ज्ञान और आंशिक रूप से उनकी रुचियों और इच्छाओं से होती है। विचार, जैसे ये आंतरिक आता है, विचार बुद्धि संबंधित है, समय, तत्परता, तथ्य, तर्क देना। ठीक है। तो अब हम कोई व्यक्ति हमें तर्क देता है, तो बिना विचारे तो वो देगा नहीं। ठीक है। अब आते हैं भावना संबंधी आदतों की बात करते हैं। भावना, इमोशन जुड़ा है, ध्यान दीजिएगा। इमोशन आपको पढ़ाया गया होगा, तो जिसमें प्रेम है, यहाँ प्रेम लिखा हुआ है, कृपया इसे सही कर ले। प्रेम, प्रेम नहीं होगा, प्रेम होगा, यहाँ म बना लीजिएगा। प्रेम, प्रेम, घृणा, सहानुभूति आदि भावनाएं संबंधी आदतें हैं। कोई व्यक्ति जैसे तुनक मिजाज है, वो सबसे घृणा करता है। कोई व्यक्ति प्रेमी है, वो सबसे प्रेम करता है। सहानुभूति, जिससे सिंपैथी और इम्पैथी है, वो सबके साथ सहानुभूति और इम्पैथी सिंपैथी दिखाता है। नैतिक आदतें, सत्य बोलना, पवित्र जीवन करना, अहिंसा करना, जीवों पर दया करना, ये सब हमारी नैतिक आदतें हैं। अब आज के लिए इतना ही। कल हम लोग, अच्छा आज एक और पढ़ लीजिए, स्वस्थ आदतों का निर्माण। हम कैसे अपने आप को स्वस्थ आदत का निर्माण कर सकते हैं? तो बालक के लिए एक एक छोटी सी निम्न सूची आपके सामने है। बालक को सबसे पहले सूर्योदय से पूर्व जगना चाहिए। शौचादि क्रिया के पश्चात नहाना, स्वच्छ वस्त्र धारण करना चाहिए। मुझे तुलसीदास जी की एक लाइन याद आ रही है, सुबह उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नामहु माथा। रघुनाथ जो भगवान राम है, सुबह उठ के गुरु और माता का चरण वंदन करते हैं। हाँ, और
आगे एक और चौपाई है, सकल शौच करी जाए नहाए। सुबह सुबह उठ के पहले सकल कार्य करते हैं, शौच इत्यादि कार्य करते हैं, फिर नहाते हैं। ठीक है, तो इस प्रातःकाल सूर्योदय से पहले जागना, शौचादि क्रिया करना, अच्छे स्वच्छ मतलब धुला हुआ कपड़े पहनना, अध्ययन के लिए पर्याप्त और नियमित समय देना। समय होना चाहिए, बिना समय कुछ नहीं। पौष्टिक आहार ग्रहण करना, व्यायाम और आसन करना, माता पिता वो बड़ों का अभिवादन और आज्ञा पालन करना, माता पिता माता में आ का मात्रा छूटा हुआ है, ठीक है। माता पिता और बड़ों का अभिवादन और आज्ञा पालन करना, और मित्र और सहपाठियों के परस्पर स्नेह भावना रखना, परोपकार की भावना रखना, नियत समय पर शयन करना और सही टाइम पर सो जाना। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। बाकी अगले वीडियो में। धन्यवाद। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए।